हमजा एक ज़हीन और तजस्सुस से भरपूर बच्चा था जिसे साइंसी इजादात का बेहद शौक था। एक दिन जब वो अपने दादा के पुराने गोदाम में पुरानी चीज़ों की खोज लगा रहा था तो इसे एक अजीब और गरीब मशीन मिली। ये एक छोटी सी चमकदार टाइम मशीन थी जिसके बटनों पर सालों के हिंसे लिखे थे। हमजा ने मशीन पर हाथ रखा और बेध्यानी में एक बटन दबा दिया जिस पर 6 करोड़ 50 लाख साल कब्ल ओ लिखा था। अचानक मशीन में चमकदार रोशनी भर गई, हुआ में तूफान सा उठा और अगले ही लम्हे हमजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब हमजा ने आंखें खोलीं तो वो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में था। सब कुछ दिव्यकल लग रहा था, ऊंचे दरख्त, घनी सब्जियां और अजीब व गरीब आवाज़ें। अचानक इसके पीछे ज़मीन लरज़ने लगी। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा और उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। एक बड़ा खौफनाक टकस उसकी तरफ बढ़ रहा था। इसकी आंखें सुर्ख, दांत तेज और जबड़ा खौफनाक था। हमजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो झाड़ियों में छुपने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक बड़ी सी छिपकली जैसे डायनासोर ने इसे देख लिया था। हमजा तेजी से भागते हुए एक दरख्त पर चढ़ गया, लेकिन अचानक एक नर्म आवाज़ आई। इसने नीचे देखा तो वहाँ एक लंबी गर्दन वाला बरवंटोसारस था। ये बहुत बड़ा था मगर उसकी आंखें मासूम और दोस्ताना थीं। हमजा ने हिम्मत करके इसके करीब जाने का फैसला किया। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हमजा ने धीरे से कहा। हैरत अंगेज तौर पर बरवंटोसारस ने अपना सर झुकाया जैसे कि वो हमजा को अपने ऊपर बैठने की इजाज़त दे रहा हो। हमजा ने बरवंटोसारस के ऊपर बैठकर अर्ध गिर्द का नज़ारा करना शुरू किया। ये दुनिया हैरान कुन थी। चारों तरफ मुख्तलिफ किस्म के डायनासोर घूम रहे थे, कुछ परिंदे जितना छोटे और कुछ पूरी पहाड़ जितने बड़े। लेकिन अचानक एक खौफनाक आवाज़ गूंजी। एक गिरोह वेलोसिरेप्टर्स ने उनका पीछा शुरू कर दिया था। वो छोटे मगर इंतहाई चालाक और तेज़ रफ्तार थे। हमजा ने घबराकर बरवंटोसारस को आगे बढ़ने का इशारा दिया। जैसे ही वो दौड़े, वेलोसिरेप्टर्स उनके पीछे तेज़ी से आने लगे। हमजा को अचानक याद आया कि इसे वापस जाना है, वरना वो हमेशा के लिए इसी दुनिया में फंस जाएगा। लेकिन सवाल ये था कि टाइम मशीन कहाँ है? इसी वक्त आसमान में एक ज़बरदस्त चमकदार रोशनी नज़र आई। वो वही जगह थी जहाँ वो आया था, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान न था क्योंकि रास्ते में एक बहुत बड़ा लावा का दरिया बह रहा था। हमजा ने सोचा, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। हमजा ने एक पहाड़ी के रास्ते चलना शुरू किया ताकि दूसरी तरफ जा सके। लेकिन जैसे ही वो चोटी पर पहुंचा, एक बहुत बड़ा पटराडिक्टल उड़ता हुआ आया और हमजा को अपने पंजों में उठा लिया। ओ नहीं, हमजा ने चीख कर कहा, लेकिन हैरान कुन तौर पर यह पटराडिक्टल दोस्ताना निकला। इसने हमजा को आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर उतार दिया और वो सीधा अपनी टाइम मशीन के करीब जा पहुंचा। जैसे ही हमजा टाइम मशीन की तरफ बढ़ा, टकस ने एक ज़ोरदार धाड़ मारी और उसकी तरफ लपका। हमजा ने जल्दी से मशीन में बैठकर बटन दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। टकस नज़दीक आ रहा था। चुल्लू चुल्लू काम करो। हमजा ने मशीन को हिलाया। एन आखिरी लम्हे मशीन ने रोशनी भरी और एक ज़ोरदार झटके के साथ हमजा फिर से गायब हो गया। हमजा ने आँख खोली तो वो वापस अपने दादा के गोदाम में था। इसका सांस फूला हुआ था, हाथ में मिट्टी के कुछ निशानात और जेब में एक छोटा सा डायनासोर का दांत था। क्या ये ख्वाब था? वो बोला। लेकिन फिर इसने डायनासोर के दांत को देखा और मुस्करा दिया। नहीं, ये हकीकत थी।